श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, पूर्व दिवस पर हम लोगों ने जो श्रवण अमृत रसपान किया, भक्तवत्सल प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र की चरित लीलाओं का, उसमें जब सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत के निकट प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण जी को आता हुआ देखते हैं और अत्यंत सभीत होकर हनुमान जी से कहते हैं कि धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। तब हनुमान जी सुग्रीव जी का वह वचन सुनकर कि पठे बाली हो ही मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह शैला। जब सुग्रीव का यह वचन सुनते हैं तो हनुमान जी महाराज विप्ररूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण कर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी के पास गए और मस्तक नवाकर पूछने लगे। क्या पूछते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन भीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? इस पर भी जब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी उत्तर नहीं देते, हनुमान जी आगे पूछते हैं कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या नर नारायण की तुम दो, या आप दोनों नर और नारायण हैं? इस पर भी भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार उत्तर नहीं दे रहे। तब हनुमान जी आगे पूछते हैं कि जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। जगत के मूल कारण आप और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं आप, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई।
और आगे कहते हैं कि इहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना सारा चरित कह डाया कि अपन चरित कहा हम गाई। श्री राघव सरकार हनुमान जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कहो विप्र निज कथा बुझाई, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्यों? क्योंकि हम तो अपना चरित्र कह सुनाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस 3 चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी रामचरित्र को बता दिया, पूरी रामायण बता दिया अभी तक का। कौशलेश दशरथ के जाए, इससे बालकांड बताया। अहम पितु बचन मानि बन आए, इसे अयोध्या कांड। और अपना संबंध भी बताया, राम नाम लक्ष्मण 2 भाई, कि हम 2 भाई हैं, साथ साथ हैं, जो असंग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ एक सुकुमारी हमारी स्त्री भी। तब कहते हैं इहा हरि निशिचर वै देही, इससे अरण्य कांड को बताया। अब विप्र फिरहि हम खोजत ते, इससे किष्किंधा कांड, यानी शुरू से लेकर और अभी वर्तमान समय तक की सारी चरित्र कह डाया, कह सुनाया। तब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि कहु विप्र, अब हे ब्राह्मण तुम कहिए, निज कथा बुझाई, अपनी कथा समझा कर बताइए। और प्रभु के इस वचन को सुनकर प्रभु पहिचानि परहु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी प्रभु को पहचान लेते हैं, प्रभु के चरणों पर गिर जाते हैं, और हनुमान जी का शरीर पुलकित तन मुख आओ न वचना, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। बुद्धावत भगवान शिव शंकर जी कहते हैं सो सुख उमा जाई नहीं बरना, हे पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। अब फिर धीरज धरकर हनुमान जी महाराज स्तुति करते हैं, हृदय में उनके प्रभु को पहचान कर हर्ष हो रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। अब कारण भी कह रहे हैं, एक मय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारो, दीन बंधु भगवान। कि एक तो मैं यो ही मंद हूं, और दूसरे मोह के वश, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, हे प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। अब इसी के आगे आज का प्रसंग हनुमान जी और क्या कह रहे हैं कि जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जन भोरे। हे नाथ, हे स्वामी, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। इसलिए हे नाथ, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। वह जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। हनुमान जी कह रहे हैं कि जद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, इसके पहले कहे एकुमय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारो, दीन बंधु भगवान। और यहां कहते हैं बहु अवगुण। भाई पहले अपने 4 अवगुण कहे, मंद,
मोहवश, कुटिल हृदय और अज्ञान। और अब हनुमान जी महाराज प्रभु से कह रहे हैं कि इसमें ये 4 ही अवगुण नहीं बल्कि अगणित अवगुण है, बहु अवगुण मोरे। भाई पहले माया के वश होना और सेवक के अवगुणों के कारण, माया के वश होना और सेवक के अवगुणों के कारण स्वामी का उसको भुला देना, ये 2 बातें कही। अब फिर दोनों के छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले जो कहे कि तब माया बस फिर भुलाना, उसके लिए प्रार्थना की कि नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। कहने का भाव, यहां कहने का आशय ये है कि मैं माया मोहित हूं। हनुमान जी महाराज श्री राघव सरकार से कह रहे हैं कि मैं माया मोहित हूं, अब माया मोह से कृपा करके छुड़ाइए। अब फिर जो कहे थे कि एकुमय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारहु, दीन बंधु भगवान। अब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। किससे? श्री राघव सरकार से। कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परई जन भोरे। अर्थात कि हमारे अवगुणों से हमको हे प्रभु न भुलाइए, हमारे अवगुणों से हमको न भुलाइए। क्यों? क्योंकि जो करनी समुझय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। भाई जीव पर विरोध, उपाय और फल, इन 5 स्वरूपों का ज्ञान जीव के निस्तार के लिए परम आवश्यक कहा गया है। इन 5 का ज्ञान अर्थ पंचक ज्ञान कहा गया है। प्राप्यस्य ब्राह्मणो रूपम, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, प्राप्त्युपायं फलं चैव, तथा प्राप्ति विरोधी च, ज्ञातव्यमेतद् अर्थानां पंचकम मत्र वित्तमयः। ये 5 स्वरूप हनुमान जी की इस स्तुति में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखाए। जीव स्वरूप में कि तब माया बस फिरो भूलाना, और दूसरा सो निस्तरई तुम्हारे छोहा, और मोर न्याऊ मैं पूछा साई। तो यह जीव का स्वरूप है। और जब जीव माया के वश है और उसका छूटना प्रभु के अधीन है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्यत्र भी कहा कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अब तो माया बस जीव जड़ संतत फिर ही भूलान। अब दूसरा जो अर्थ पंचक ज्ञान कहा गया उसमें दूसरा है पर स्वरूप। तो माया बस असो निस्तरे तुम्हारे छोहा। हनुमान जी ने कहा कि पुनि प्रभु मोहि बिसारो, दीन बंधु भगवान। अब तुम पूछो कस नर की नाई, में पर स्वरूप को हनुमान जी महाराज ने कहा। जैसा अरण्य कांड में कहा कि बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। अब तीसरा अर्थ पंचक ज्ञान में तीसरा जो हनुमान जी की स्तुति में है, विरोध स्वरूप, अर्थात माया का स्वरूप जो भगवत शरणागति का बाधक है। माया बस, माया मोहा में विरोध स्वरूप कहा। क्यों? क्योंकि मोहवश करना यह माया का वह विरोध स्वरूप है। और चौथा है उपाय स्वरूप जो हनुमान जी की स्तुति में है कि सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। तो इसमें शुद्ध उपाय शून्य प्रपत्ति ही तरने का उपाय बताया। अब फल स्वरूप पांचवा, परयु गह चरना और अस कही परयु चरण अकुलाई। भाई प्रभु की प्राप्ति ही परम फल है। हनुमान जी कहते हैं कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे,
सेवक प्रभु पर जनि भोरे। कि अवगुण देखकर तो प्राकृत स्वामी त्याग देते हैं, पर आप तो समर्थ स्वामी हैं। आप तो अवगुण कभी देखते न थे, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, तब मुझे भी भुलाना नहीं चाहिए था। कहने का भाव कि आप समर्थ हैं और हे नाथ, हे प्रभु, मैं असमर्थ हूं। असो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। गीता में कहा कि यह मेरी त्रिगुणात्मिका माया निस्संदेह दुस्तर है। जो एकमात्र मेरी शरण में प्राप्त होते हैं वे ही इससे पार पाते हैं। और फिर जिसने जीव को मोह रूपी रस्सी से बांधा हुआ है, जिसने जीव को मोह रूपी रस्सी से बांधा है, वही छोड़ने को समर्थ है और कोई दूसरा नहीं। भगवान रामानुजाचार्य जी गीता की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि सत्व, रज और तमोमयी माया दैवी है। लीला के लिए प्रवृत्त परम प्रभु के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको पार करना नितांत ही कठिन है। असुरों, राक्षसों और अस्त्र आदि में की भांति विचित्र कार्य करने वाली होने के कारण इसका नाम माया है। भगवान के स्वरूप को छिपा देना और अपने स्वरूप में भोग्य बुद्धि करा देना इस माया का कार्य है। माया का कार्य क्या बताया कि भगवान के स्वरूप को छिपा देना और अपने स्वरूप में भोग्य बुद्धि करा देना माया का कार्य है। इसलिए भगवान की माया से मोहित हुआ सब जगत असीम अतिशय आनंद स्वरूप भगवान को नहीं जानता। अब माया से छूटने का उपाय भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय है, और यह शरणागति भी श्रीहरि कृपा से ही होती है। इसी से तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, अछूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। यह भुसुंड जी के भी वाक्य इसी तरह। हनुमान जी महाराज भक्त वत्सल कृपालु श्री राघव सरकार से आगे कह रहे हैं कि तापर मय रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, उस पर भी हे रघुवीर, हे रघुनाथ, मैं आपकी दोहाई करके कहता हूं, मैं आपकी शपथ खा के कहता हूं कि मैं ना तो कुछ भजन जानता हूं और न कुछ उपाय ही जानता हूं। यानी भजन का उपाय मैं नहीं जानता। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहैय सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के और सुत माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। भाई जो सेवक होता है वो स्वामी के भरोसे निश्चिंत होता है, और पुत्र जो होता है सुत यानी पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। तो प्रभु मैं पालन की बात कर रहे हैं हनुमान जी महाराज कि तो प्रभु को पालन करते ही बनता है। और ऐसा कहकर अस कहि परउ चरण अकुलाई, निज तन प्रगति प्रीति उर छाई। और ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज अकुलाकर श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। अब प्रीति हनुमान जी के हृदय में छा गई और हनुमान जी महाराज ने अपना कपितन प्रकट कर दिया। पर मैं रघुवीर दोहाई, रघुवीर दोहाई कि आप दया पराक्रम विद्या आदि पंचवीरता युक्त हैं, समर्थ हैं। यदि मैं झूठ कहता हूं तो आप मुझे दंड देंगे,
और यदि सत्य कहता हूं तो आप मुझ पर दया करेंगे और मुझे अपना लेंगे। तो हनुमान जी महाराज आगे कहते क्या हैं कि जानो नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। क्या? कछु भजन उपाय। भजन उपाय भाई, भजन का उपाय अर्थात साधन। भगत के साधन कहूं बखानी। और यहां कछु भजन उपाय, कछु का भाव कि भजन थोड़ा भी हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। जैसा कहा है कि तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। और कहते हैं कि जानो नहीं कछु भजन उपाय। ये कहने का भाव हनुमान जी महाराज का कि माया मोहित जीव का तरना दो तरह से है। माया मोहित जीव का तरना दो तरह से है। एक तो आपके छोह से और दूसरा आपके भजन से। सो मैं भजन का उपाय नहीं जानता, दूसरा भजन का उपाय मैं नहीं जानता। आपकी कृपा से ही निस्तार होगा, सो निस्तरे तुम्हारे छोहा। आपकी कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। माया से तरना कृपा साध्य है, न कि क्रिया साध्य। माया से तरना कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। अब मैं भजन का उपाय नहीं जानता। हनुमान जी महाराज कह रहे मैं भजन का उपाय नहीं जानता। जानो नहीं कछु भजन उपाय। आपकी कृपा से ही मेरा निस्तार होगा, मेरा कल्याण होगा। अब माया से तरना कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं। तो यह प्रपन्न शरणागति का लक्षण है। इसमें दो भेद हैं, एक पुरुषार्थ युक्त और दूसरा पुरुषार्थहीन। इसलिए दोनों के उदाहरण हनुमान जी महाराज देते हैं। सेवक सुत पति मातु भरोसे। भाई सेवक के समान और जीव है। सेवक में कुछ पुरुषार्थ है, हम छोटे बालक के समान पुरुषार्थहीन हैं, केवल आप ही के भरोसे हैं। और यही शरणागति श्री राम जी ने नारद जी से कही है कि सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा। करो सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। और यहां हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। श्री हनुमान जी ने अपने में अनेक अवगुण कहे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, अब एक गुण कहते हैं। अवगुण तो बहुत सारे कहे, पर एक गुण को बता रहे हैं। वह क्या है? स्वामी का भरोसा। और इसी गुण से स्वामी प्रसन्न होते हैं कि है तुलसी के एक गुण, अवगुण निधि कहीं लोग। भलो भरोसो रावरो, राम राज रिझिबे जोग। तो यहां श्री हनुमान जी महाराज का तन मन वचन से शरण में होना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया। तन से चरण पड़े, मन से प्रीत किए और वचन से स्तुति किए। तो प्रपत्ति और अनन्य उपाय अर्थात उपाय शून्य शरणागति इसी को कहते हैं कि उपाय और उपेय दोनों आप ही हैं। कोई वसीला या कोई साधन और मेरे पास नहीं है। कि पुण्य धीरज धरि स्तुति कीन्ही। वह स्तुति क्या है? यही स्तुति है, यही है कि अपना जीव के स्वरूप को कहा, अपना जीव का स्वरूप कहा, अपने और श्री राम जी में सेवक और स्वामी का भाव दिखाया, अपने अवगुण और प्रभु के गुण कहे, यही स्तुति है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। रहई सोच
का भाव कि आप मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे माता सब कुछ है, यानी मेरे स्वामी और माता दोनों हैं, तब कैसे नहीं पालन करेंगे। तो रही सोच का भाव कि योग क्षेम का कोई उपाय नहीं करता, योग क्षेम का कोई उपाय नहीं करता। श्री भगवान जी ने गीता में यही कहा है कि जो अनन्य भक्त लोग मुझे चिंतन करते हुए भली भांति मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। और रही असोच के उदाहरण श्री अम्बरीश जी हैं, श्री प्रहलाद जी हैं, श्री भरत जी आदि हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री राम जी के यथार्थ तत्व के ज्ञाता भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज अपने को अज्ञानी कहते हैं। यह कार्पण्य शरणागति है, और जो शरणागति के 6 अंगों में से प्रधान अंग है, जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कपित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। और धन की कृपणता मनुष्यों को मंद करती है, और गुण की कृपणता अर्थात बड़े होकर अपने को छोटा मानना अति उत्तम करती है। जैसा बिहारी सही में कहा है कि नर की अरुणल नीर की गति कई कर जोए, ज्यो ज्यो नीचे वही चले, त्यों त्यों ऊंचो होए। यहां हनुमान जी ने कहा कि रहे ये सोच बने प्रभु पोसे, बने प्रभु पोसे से दीन साधनहीन की गुरुता को दिखलाया कि प्रभु को अवश्य इन दोनों का पालन करना पड़ता है। श्री हनुमान जी के किता पर मय रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। ये वचन जीवों के मार्गदर्शक ध्रुव हैं। तो इनसे यह उपदेश मिलता है क्या? इनसे कई उपदेश मिलते हैं, जैसे कि सब साधन अहंकार और जप तप आदि साधनों का भरोसा छोड़कर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की शरण को ग्रहण करें और एकमात्र उन्हीं की कृपा का भरोसा रखें। दूसरा उपदेश मिलता है कि प्रपन्न होने पर मेरा निस्तार कैसे होगा, कब होगा आदि की भी चिंता न रखनी चाहिए। तीसरा कि पति मातु भरोसे रहे सोच, यह शरणागति का मुख्य लक्षण है। तो अस कही परउ चरण यकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। इसका कारण यह है कि श्री हनुमान जी महाराज ने अनेक प्रकार से कहा, पर श्री रामचंद्र जी कुछ न बोले, इसलिए हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी टेक मिटाकर क्यों कर उत्तर देते? उनकी टेक है कि कपट सहित किसी को ग्रहण नहीं करते। जब हृदय में प्रीति छा गई तब कपट छूट गया और अपना स्वरूप प्रकट हो गया। हनुमान जी का अपना स्वरूप प्रकट हो गया। निज तनु प्रगति प्रीति और छाई। और तब प्रभु ने उठाकर हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया। तब रघुपति उठाई उर लावा। हनुमान जी को भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी उठाकर अपने हृदय से लगा लिए। तो इतनी स्तुति पर भी प्रभु न बोले। तब हनुमान जी व्याकुल हो गए और चरणों पर गिर पड़े। कपितन प्रकट करने का भाव कि मैं सुग्रीव के कल्याणार्थ कपट विप्र बना और ये बाल के भेजे हुए नहीं है।
अब यदि मैं कपट वेश नहीं छोड़ता हूं तो मैं और सुग्रीव दोनों ही अनाथ रह जाते हैं, अनाथ रह जाएंगे, इसलिए कपितन प्रकट किया। और यह श्री हनुमान जी कृत स्तुति मानस की 14वीं स्तुति है। और नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र चित्रा है। इन दोनों का साम्य किस प्रकार है? कुछ इस प्रकार, जैसे कुछ एक जिसमें से पहला साम्यता का कि चित्रा में एक ही तारा है, वैसे ही इस स्तुति में सेवक सुत पति मातु भरोसे रहे सोच बनई प्रभु पोसे, यही तरणोपाय तारा है। और चित्रा विषुव वृत्त के समीप और बीचों बीच में है। तो ठीक वैसे ही यह स्तुति किष्किंधा कांड रूपी मानस के मध्य में है। मानस के किष्किंधा कांड में बिल्कुल बीचों बीच मध्य में है। और नक्षत्र का नाम चित्रा, वैसे ही यह स्तुति चमत्कृत निधान है, अलौकिक है। और हनुमान जी का चरित्र भी विचित्र है। और चौथी साम्यता, चित्रा का रूप मोती सा है और मोती चंद्र का रत्न है। और हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अमूल्य रत्न है। चंद्रमा की कर्तृत्व शक्ति मोती के धारण करने से बढ़ती है, और वैसे ही श्री रघुवीर चंद्र की हनुमान जी से, भाई मुक्ता धारण करने से चंद्रमा अनुकूल होते हैं। ठीक उसी तरह ही श्री हनुमान जी महाराज को सहायक बनाने से श्री रामचंद्र जी अनुकूल होते हैं। और चित्रा का देवता त्वष्टा, वैसे ही सीता सोर और राम कार्य के त्वष्टा श्री हनुमान जी। तो बालकांड में 14वें गुणग्राम की फलश्रुति है कि अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। और हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं। हनुमान जी शंकर जी के अवतार ही हैं। और शिव जी पुरारी हैं, तो ये भी रावण के पुर के अरि हैं। श्री राम जी अतिथि के समान अनपेक्षित आए। कहने का भाव यहां यह है कि इस स्तुति का पाठ जो प्रेम से करेगा वह श्री राम जी का प्रियतम हो जाएगा, जैसे श्री राम जी शिव जी के प्रियतम हैं। हनुमान जी की निज तन प्रकट प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब श्री रघुनाथ जी महाराज ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाया ही नहीं, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने नेत्रों के जल से सिंचन करके, उससे सिंचित करके हनुमान जी को शीतल किया। और तब श्री रघुनाथ जी महाराज बोलते हैं, श्री राघव सरकार कहते हैं कि सुनु कपिजी मानसी जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी को हृदय से लगाकर अपने नेत्रों के जल से हनुमान जी को सिंचित करके उन्हें शीतल किए। फिर बोले, हे कपि सुनो, जी में अपने को न्यून मत मानो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। तब रघुपति उठाई उर लावा, तब का भाव अर्थात जब मन वचन कर्म से हनुमान जी महाराज प्रभु के शरण में आए, प्रभु के शरण हुए। और फिर दूसरा भाव कि पहली बार जब हनुमान जी चरणों पर पड़े थे, तब श्री राम जी ने उनको हृदय से न लगाया, पर जब विप्र तन छोड़कर निज तन यानी अपने कपि तन में प्रकट हुए, उसको प्रकट किया, तब हनुमान जी को हृदय से लगाए। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी को कपट नहीं भाता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री हनुमान जी महाराज वानर हैं और विप्र रूप धारण किए हुए हैं। विप्र रूप धर कपितः गयो। और यहां उपदेश इससे है, भाई विप्र रूप जो धारण किए यही तो कपट है।
और उपदेश है कि यदि प्रभु की कृपा चाहो तो कपट त्याग कर प्रभु में प्रेम करो। अब देखिए कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं तो भी उन्होंने कपटी विप्र को अंगीकार नहीं किया, तब दूसरे वर्णों का कहना ही क्या। भरत जी के भी वचनों से यह उपदेश मिलता है कि कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा। और इतना ही, जब हृदय से लगाया निज लोचन जल सींच जुड़ावा, सींच जुड़ावा कि हनुमान जी के हृदय में प्रभु के विश्रामने की ताप था। जब श्री राम जी के नेत्रों से प्रेम रूपी जल चला, तब हनुमान जी यह जानकर कि मुझ पर प्रभु श्री राम जी का प्रेम है, हनुमान जी शीतल हो गए। प्रभु ने मुझे भुला दिया, यह हृदय का संताप, हनुमान जी के हृदय का संताप मिट गया। भाई हनुमान जी के हृदय में पश्चाताप था कि कीन कपट मय प्रभु सन। इस पश्चाताप रूपी अग्नि से संतप्त थे हनुमान जी महाराज, अब वह संताप मिटा। जैसे श्री सती जी को संताप था कि कीन कपट मय संभूषण और तपई अवा इव उरधिकाई। तो सात्विक प्रेम भाव से जो जल नेत्रों में आता है, जो जल सात्विक प्रेम भाव से नेत्रों में आता है, वह शीतल होता है। अक्रोध शोक भय विषाद आदि भावों से जो अश्रु निकलते हैं वे उष्ण होते हैं, वे अश्रु गर्म होते हैं। और प्रभु ने कहा कि सुन कपि, जब जब श्री राम जी बालक सुत सम दासों पर प्रसन्न होते हैं, तब तब प्रभु एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगऊ देऊ सुतोही। असुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जि मोहित जि सकल भरोसा। असुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। तो ये सब यानी सुन कपि कहकर यह जन्माए कि भगवान प्रसन्न, परम ही प्रसन्न होकर बोलते हैं। कहने का भाव कि इस भाव की पुष्टि कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, इससे भी होती है। अमानस जन्यूना, अपने को बहु अवगुण संपन्न बताना कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे। तो अपने को बहु अवगुण संपन्न बताना, प्रभु का दास को भुलाना समझकर घबराना आदि यह न्यून मानना है। तो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, भाई सामान्य रूप में लोगों में इस प्रकार के बोलने की रीति है कि जो अत्यंत प्रिय होता है उसके समान या उससे अधिक प्रिय कहकर अपना अत्यंत प्रेम दर्शाते हैं, प्रेम जन्माते हैं कि तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, या सुग्रीव जी से कहे अब भरतम ते मोहि अधिक प्यारे, यह गुरु जी से वानरों के संबंध में कहे। और लक्ष्मण जी से भाई का नाता है। यहां तो कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो लक्ष्मण जी से तो भाई का नाता, हनुमान जी से दास का नाता। और प्रभु को दास सबसे अधिक प्रिय है कि अनुज राज संपत्ति भय देही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, इसलिए दूना कहा। भाई लक्ष्मण जी तो हमारे अंगभूत हैं, संबंधी हैं, और तुम तो हमारे स्नेही हो। और स्नेही के सामने अन्य सारे नाते फीके पड़ जाते हैं। नाते सब हाथे करी, राखत राम स्नेह सगाई। तो यह वचन की जो भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, यह वचन केवल लौकिक भाषा का प्रयोग ही नहीं है बल्कि वास्तविक है। यहां श्री राम जी माधुर्य में नहीं किंतु ऐश्वर्य भाव में है। भाई लक्ष्मण जी तो दास भाव से सेवा करते हैं, पर श्री राम जी तो उनके साथ बंधु भावना से ही व्यवहार करते हैं कि वे छोटे भाई हैं, कि ज्येष्ठो भ्राता पितु सम, और इस न्याय से बड़े भाई की सेवा करना लक्ष्मण जी का कर्तव्य है। और श्री हनुमान जी से कुछ भी नाता नहीं है, फिर भी वे मनुष्य भी नहीं है। हनुमान जी मनुष्य भी नहीं है, वे तो कपि है, वानर है, तो भी वे श्री राम जी के अनन्य सेवक शरणागत हैं।
उत्तरकांड में सबसे कहा है कि सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृखान कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो अपने हृदय के भाव को दूसरे के हृदय में अंकित कर देना ही भाषा का प्रयोजन है। शोभन रीति से वह भाव हृदय में उदित हो, इसलिए अलंकारिक भाव का प्रयोग होता है। जैसे भाई कुंभकर्ण की विशालता को दिखाने के लिए, कुंभकर्ण कितना विशाल है, वहां कुंभकर्ण के बहुत बड़े डील डॉल को दिखाने के लिए, जैसे कहने का भाव, अब भाव का उदय देखिए अलंकारिक भाव का, कि नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। बिना इसे कहे वो भाव उदित नहीं होता। और यहां तात्पर्य कुंभकर्ण के बहुत बड़े डील डॉल से है, पहाड़ के नाप जोक से तो नहीं है। इसी तरह हनुमान जी के अति प्रिय होने के भाव को उनके हृदय में अंकित करने के लिए प्रभु द्वारा कहा गया कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भाई प्रेम के नाप जोख के लिए नहीं किया है। हनुमान जी महाराज के हृदय में भी नाप जोख का भाव उदय ही नहीं हुआ। उन्होंने तो इतना ही अर्थ लगाया कि सरकार अनुकूल है, कि देख पवन सुत पति अनुकूल है। हनुमान जी ने ऐसे शब्दों के प्रयोग का प्रभाव देख लिया है। इसलिए सीता जी के जब इस तरह कहने पर आह नाथ हूं निपट बिसारी, तुरंत हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। इधर हनुमान जी अपने कपट वश सकुचा गए। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी दूना प्रिय कहकर वह संकोच हनुमान जी का मिटा दिया। कपट धारण किए हुए द्विज को भी श्री रामचंद्र जी नहीं अपनाते, यह स्मरण रखने योग्य है कि कपट प्रभु को बिल्कुल प्रिय नहीं, उसे वो देखते ही नहीं। और लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के दुख में सहायक हैं, और हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी और माता जानकी जी दोनों के दुख में सहायक हुए। और अगर भाव देखें तो महादेव जी के शेष जी भूषण हैं और हनुमान जी रुद्रावतार हैं। तो शिव और शेष दोनों होने से प्रभु ने कहा कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब उत्तरकांड में सब भाइयों से अधिक प्रिय हनुमान जी को कहा कि भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। अब कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कि सबको यानी सभी मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है। क्यों? क्योंकि सेवक यानी वह सेवक भी अनन्य गति होता है, अर्थात उसको मैं ही प्रिय हूं और कोई दूसरा नहीं। तो सो अनन्य जाके यसी मति नटरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। हे हनुमंत, वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि टले नहीं कि जड़ चेतन यानी सारा जगत स्वामी भगवान का रूप है और मैं सेवक हूं। यहां प्रभु कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भाई गीता में कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि ते चेषु चाप्यहम्। अर्थात सब प्राणियों में मैं सम हूं, न मेरा कोई द्वेष पात्र है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मुझको भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। तो समदर्शी मोहि का सबको, समदर्शी में भाव यह है
कि जो देव, मनुष्य, तिर्यक और स्थावरों के रूप में स्थित हो रहे तथा जाति, आकार, स्वभाव, ज्ञान के तारतम्य से अत्यंत श्रेष्ठ और निकृष्ट रूप में विद्यमान हैं, ऐसे सभी प्राणियों के प्रति उन्हें समाश्रय देने के लिए मेरा समभाव है। यह प्राणी जाति आकार, स्वभाव, ज्ञान आदि के कारण निकृष्ट है। इस भाव से कोई भी अपनी शरण प्रदान करने के लिए मेरा द्वेष पात्र नहीं, अर्थात उद्वेग का पात्र समझकर त्यागने योग्य नहीं, तथा शरणागत की अधिकता के सिवा अमुक प्राणी जाति आदि से अत्यंत श्रेष्ठ है, इस भाव को लेकर अपना समाश्रय देने के लिए मेरा कोई प्रिय नहीं, इस भाव से मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ, भाई मुझमें अत्यंत प्रेम होने के कारण मेरे भजन के बिना जीवन धारण न कर सकने से जो केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति आदि से चाहे श्रेष्ठ हो निकृष्ट हो, वे मेरे समान गुण संपन्न होकर मुझ में बरतते हैं, और मैं भी मेरे श्रेष्ठ भक्तों के साथ जैसा बर्ताव होना चाहिए उसी प्रकार उनसे बरतता हूं। भगवान जी ने दुर्वासा जी से कहा कि जिन भक्तों की एकमात्र परम गति, परम आश्रय मैं ही हूं, उन साधु स्वरूप, उन साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूं और न सर्वदा निकट रहने वाली लक्ष्मी को ही चाहता हूं। कैसा सेवक प्रिय है, यह मानस में भगवान ने स्वयं ही कहा है कि कैसा सेवक प्रिय है, मानस में श्री भगवान जी ने स्वयं ही कहा है। श्री राम जी ने कहा कि सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जानबु सुंडी शंभु गिर जाऊ। हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं जिसे काक भुसुंड शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही। कोई मनुष्य संपूर्ण यानी जड़ और चेतन जगत का द्रोही हो, फिर भी यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए कि तजमद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। कि इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर यानी उसे डोरी में भरकर और उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र केवल और केवल मुझे बना लेता है। असमदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, तो अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं किसी के निहोरे से, किसी के कृतज्ञता वश देह धारण नहीं करता। तो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो कहा, गीता में भी कहा कि मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। तो सो अनन्य जाके असी,
मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। मति न तरई, यह क्यों कहे? इस कारण की बुद्धि के चलायमान और टलने का कारण उपस्थित है। जब कहा कि सचराचर मात्र को स्वामी समझ, स्वामी भगवान का रूप देखे, तब यह बुद्धि अवश्य हो जाती है कि हम भी तो चराचर में हैं, इसलिए हम भी भगवान ही हैं। भाई जब चराचर मात्र में भगवान देखने को कहे तो उसी चराचर में मैं भी तो हूं, तो हम भी भगवान हुए। इस भ्रम में पड़ जाने की बहुत बड़ी संभावना, इसी से कहते हैं मति न टरई। इसी से स्वामी और सेवक दोनों शब्द दिए। अपने को सेवक ही माने, जहां बुद्धि टली की हानि हुई। अब मति टलने का संयोग है, क्योंकि जो चराचर को स्वामी का रूप देखेगा वह अपने को कैसे उससे भिन्न मानेगा। इसी से भक्ति पथ में हठ का करना सठता नहीं माना गया। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। और जो प्रभु ने कहा कि सो अनन्य जाके सी मति न टरई हनुमंत, अब यहां हनुमंत या श्री राम जी हनुमान जी का नाम लेते हैं। इससे यह दर्शाते हैं कि हनुमान जी ने अपना नाम बताया। हनुमान जी ने जो कहा मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम कछ पूछत हुनर की नाई, तो उसी के अनुसार यहाँ ऐश्वर्य भाव से जानना विशेष। जब हनुमान जी का कपट बट रूप छूटा, तब प्रभु ने इन्होंने भी अपना माधुर्य भाव छोड़ा, सर्वभाव प्रकट कर दिया। ईश्वर सर्वज्ञ है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। भाई चराचर मात्र को अपने स्वामी का रूप देखते हैं। चराचर को स्वामी का रूप कहने का भाव भी यही है कि अद्वैत भाव से ना देखें, अर्थात द्वैत बुद्धि से देखें। स्वामी कहने से सब देवताओं की उपासना रक्षित रह गई कि जो जिसका उपासक है अपने स्वामी का रूप चराचर में देखे। भाई भगवंत कहने का तात्पर्य कि सब में खडैश्वर्य संपन्न रूप देखे, विषम दृष्टि न होने पावे। भागवत में है कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य जीव दिशा वृक्ष नदी समुद्र और जो कुछ है वह हरि का शरीर है, और ऐसा मानकर भगवान में अनन्य होके प्रणाम करें। महारामायण में हे देवी, जो लोग पृथ्वी जल आकाश देव मनुष्य असुर चर अचर सभी जीवों में शुद्ध मन से श्री राम रूप ही देखते हैं, पृथ्वी में वे ही श्री राम जी के उत्तम उपासक हैं। पहले हनुमान जी ने कहा जानो नहीं कछ भजन उपाय, तो उसी के उत्तर में यहां भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी ने भक्ति का स्वरूप कहकर भजन का उपाय बताया। सब सखाओं को राजगद्दी के पश्चात विदा करते समय भी श्री भगवान जी का वचनामृत है, अब गृह जाऊ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। अब शिरोमणि हनुमान जी महाराज जब प्रभु को अपने अनुकूल देखते हैं, हृदय में हर्षित होते हैं और उनका सारा सूल जाता है। अब आगे का प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की